हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा व्लॉग्स। दीपा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अपने घर की डस्टिंग, क्योंकि मैं नहाने से पहले सारी बेडशीट वगैरह झाड़ झूड़ के झाड़ू पोछा लगा के सारी बोतलें भर के फिर मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ। तो बेडशीट मैंने साफ़ कर दी है अच्छी तरह से और दूसरी वाली रह गई है तो वो भी साफ़ करनी है। अभी बेडशीट मैंने कल ही चेंज करी थी, तो आज से मैं झाड़ के बिछा देती हूँ, क्योंकि गर्मी में तो वैसे भी पसीने की वजह से जल्दी अजीब सी लगने लग जाती है बेडशीट, तो इसलिए जल्दी जल्दी चेंज करना ही बेटर है। और वैसे भी आजकल बच्चे घर पे ही रहते हैं, क्योंकि स्कूल की तो छुट्टियाँ पड़ी हुई है, तो घर में रहते हैं तो वो ज़्यादा गंदी भी करते हैं, बार बार आना जाना चढ़ना उतरना, तो इसलिए से सारी बेडशीट वो मैसी कर देते हैं। तो इस तरह से मैं डेली का मेरा काम है दोनों टाइम बेडशीट साफ़ करके झाड़ के बिछा देने का। तो अभी बच्चे उठे नहीं हैं, ऊपर ही सो रहे हैं मम्मी के साथ, क्योंकि जब मैं नहा लेती हूँ ना, मैंने बोला जब भी आया करो उससे पहले ना मेरे को काम नहीं करने देते हैं, ना बेडशीट साफ़ करने देते हैं, कि वो आके यहाँ पे सो जाते हैं फिर वो। इसलिए मैंने मम्मी से बोल रखा है, मम्मी जब मैं नहा के आ जाऊँ तभी इनको उठाया करो, तभी नीचे आया करो। उससे पहले मेरा सारा घर का जो है काम साफ़ सफाई मेरी डस्टिंग मॉर्निंग की हो जाती है। यानी मेरा आधा काम है ना मैं मॉर्निंग में ही फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद में तो थोड़ा आराम रहता है। और मैं थोड़ा सा थक गई थी, आपको हेलो कर रही थी, और अभी मुझे सडनली याद आया कि मुझे बहुत दिनों से फ़ैन साफ़ करना था, क्योंकि अब गर्मी है ना, तो हवा जब चलती है तो पंखा ना सारी धूल मिट्टी खींचता है, फिर पंखे पे लग जाती है और पंखे से ही वो सारी दीवारों पे चिपकने लग जाती है। तो इस तरह से मैं ना हफ्ते में एक बारी गीला कपड़ा करके अच्छे से फ़ैन को डेली तो नहीं, हफ्ते में एक बारी कर देती हूँ, वरना अगर नहीं करूँगी ना 1 महीना या 15 दिन हो जाएंगे तो उस पर ना मोटी मोटी परत सी चढ़ जाती है। तो अब के थोड़ा लेट हो गया था और अब के आंधी वांधी भी कुछ ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा सी धूल मिट्टी आ गई है, जो कि गार्डर होती है ना छत की, उसके ऊपर भी लग गई थी, तो वही साफ़ कर रही थी मैं। और अब मैं नहा धोकर आ गई हूँ, झाड़ू पोछा मैंने कर लिए थे। और आज ना मंडे है, तो मुझे सोमवार को मंदिर भी जाना होता है भोलेनाथ जी के जल चढ़ाने के लिए, तो इसलिए मैं फटाफट से नहा धो के तैयार होकर बस मंदिर ही जाऊंगी, क्योंकि संडे को नहीं, मुझे हमेशा ही डेली सुबह बहुत काम रहता है, आप लोगों को भी होता होगा, लेकिन सच में सुबह ना बहुत आफत रहती है, ये करो वो करो, और फिर जब बच्चों की छुट्टियां हो तो ये सब करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आजकल बच्चों को नए नए नाश्ता चाहिए सुबह के टाइम, वो भी सोचना पड़ता है अलग से मुझे। तो बस मैं तैयार तो हो गई हूँ, मैं सीधा मंदिर जाने के लिए अपनी जो थाल है वो रेडी कर रही हूँ। तो मैंने ऊपर से फूल ले आए हैं, जो पौधे लगे हुए हैं उसमें से, और थाल में ही मैं अपना थोड़ा बहुत जो सामान ले जाती हूँ पूजा करने के लिए, मंडे टू मंडे वही ले जा रही हूँ। बस मैं मंडे को ही जल चढ़ाने जाती हूँ, भोले बाबा का दिन होता है, वैसे तो सारे देवी देवता हमारे मन में ही इतने होते हैं, बस एक श्रद्धा की बात है। तो चलिए मैं तैयार हो गई, अब चलते हैं मंदिर के लिए और फिर आके आपसे मिलती हूँ और मंदिर जाने से पहले। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं मंदिर में से भी आ गई, क्योंकि मंदिर में तो मोबाइल ले जा नहीं सकती थी, क्योंकि या तो पूजा कर लूँ या मोबाइल ले लूँ, और बच्चे फिर कहते हैं मैं नहीं जा रहा, तो मैं सोचा चलो अपने आप ही चले जाते हैं। और मैं देखिए टेरिस पे आ गई और मेरी तुलसी माता को जल चढ़ाने और पूजा करने। तुलसी माता की डेली ही जल चढ़ा के मैं पूजा कर लेती हूँ इस तरह से देखिए। और बरसात में ना बहुत ज़्यादा ना आंधी की वजह से बहुत ज़्यादा ना तुलसी माता टेढ़ी हो गई थी, यानी कि झुक जाती है एक तरफ हवा और आंधी की वजह से। तो मैंने अब थोड़ा डंडा इसमें लगा के और एकदम सीधा करके मैंने बांध दिया है रस्सी से, ताकि इधर उधर झुके ना, वरना टूट जाएंगी। तो इस तरह से मैंने देखिए मैं अपनी जो है पूजा करती हूँ तुलसी माता की डेली ही। तो इस तरह से मेरी तुलसी मैया अपनी कृपा आशीर्वाद सब पे बनाए रखे। और तुलसी मैया की पूजा करके अच्छा लगता है। पहले मैं नहीं करती थी, लेकिन तकरीबन मुझे दूसरी साल चल रही है पूजा करते हुए, पहले नहीं करती थी, पता नहीं क्यों। और कहता ना जब सद्बुद्धि आए जब ही जाग जाना चाहिए, तो अब करती हूँ, अच्छा भी लगता है। और डेली मैं मॉर्निंग में नहा भी लेती हूँ पहले, वरना मुझे बहुत आलस आता था सुबह नहाने में, लेकिन अब मैं नहा लेती हूँ, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, तो बस नहाना है तो नहाना है। तो तुलसी माता पे जल चढ़ाने के बाद मैं एक धूपबत्ती लगा देती हूँ, सिर्फ धूपबत्ती लगाती हूँ मैं मॉर्निंग में ही, जितना मुझसे हो पाता है मैं उतनी पूरी कोशिश करती हूँ पूजा पाठ करने की। अच्छा लगता है, मन को सुकून और तसल्ली मिलती है, और बस अपना श्रद्धा और भाव होते हैं। तो चलिए तुलसी माता के आप भी दर्शन कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। इस तरह से तुलसी माता जी की पूजा कर ली है हमने, और इस तरह से पूजा करने के बाद अब चलते हैं हम अपने सूर्य देवता जी को भी जल चढ़ाने के लिए। एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ना पड़ेगा मुझे। तो मॉर्निंग में छत पे काफ़ी अच्छी धूप तो नहीं आती, क्योंकि जब से साथ वाला घर बना है ना, तो सूर्य देवता दिखाई नहीं देते हैं, बहुत देर में दिखाई देते हैं। तो हाँ, जिस तरफ से वो उगते हैं उसी तरफ मैं जल चढ़ा देती हूँ इस तरह से, तो अच्छा लगता है। तो इसके बाद चलते हैं अब अपने नीचे रूम में। बच्चे वेट कर रहे हैं, क्योंकि 2 बारी बेटा मेरा आके पूछ चुका है, मम्मी
अब नाश्ते में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो हर रोज़ मुझे यही सोचना पड़ता है आज क्या बना के खिलाऊँ मैंने। और आज मैंने पूरी वीडियो में वॉइस ओवर ही की है, क्योंकि नीचे गई थी तो बच्चों ने भोले बाबा जी के सॉन्ग चला रखे थे और अब मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि नहाने के बाद मुझे चाहिए थोड़ी हवा। बट मंदिर गई थी, फिर छत पे गई थी तो हवा बिल्कुल मिली नहीं। तो मैं आके थोड़े बाल सुखा रही हूँ, क्योंकि गीले बाल में एक अजीब सा ना उमस सी हो जाती है, यानी कि गरम गरम, तो इसलिए सुखा लेती हूँ। और कई बार तो ऐसा होता है कि सुबह के टाइम जो मेरे नहाए धोए बाल बंध जाते हैं ना, वो शाम तक ऐसे ही रहते हैं, और जब शाम को खोलती हूँ ना तो गीले ही मिलते हैं मुझे। तो बस मैं यही सोच रही थी लेट के बच्चों के लिए नाश्ता क्या बनाऊँ, थोड़ी सी हवा खा के चलते हैं। और नाश्ते में बनाने वाली हूँ मैं आलू के पराठे, जो कि बच्चों ने बता दिया है खुद से ही कि मम्मी आज आलू के पराठे बना लो। तो आलू मैंने उबालने के लिए रख दिए थे पूजा करने से पहले ही, और मम्मी ने छिलके दे दिए हैं और हींग में डाल रही हूँ आलू के पराठों में। तो हींग का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है आलू के पराठों में, तो हमेशा मैं डालती हूँ। आलू के पराठे हुए, ब्रेड पकोड़ा, ये पकोड़े, इनमें हींग ज़रूर डालती हूँ और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, गैस नहीं बनती है। इस तरह से उसको दरदरा में कूट लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी दानेदार ये हींग है हमारी और बहुत ही अच्छी है ये। तो इस तरह से देखिए मैंने थोड़ी सी हींग ले ली और ये कस्तूरी मेथी इसमें मैंने डाल दी है। और इसके बाद जो है कि इसको फोक की हेल्प से मैं मैश कर लूँगी। और अच्छी तरह से आलू हो गए, ओवर कुक भी नहीं है और कच्चे भी नहीं है। तो इस तरह से मैंने 7 से 8 आलू ले लिए थे, तो उसके लिए पराठे बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए, अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे अपना प्यार साथ सपोर्ट बनाए रखिएगा। ऐसे मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी नए नए कंटेंट के साथ। और प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिए कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स एक वीडियो बनाने में, गर्मी में, सर्दी में, बाहर जैसे भी हम वीडियो आपके लिए बनाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करके ही लाइक किया कीजिए। और इसमें मैंने हरी मिर्ची डाल दी, और हरी मिर्ची ने मैंने फीकी फीकी ली है, ताकि बच्चे के अगर मुंह में आए तो वो भी इजीली खा ले, वरना मेरा छोटा बेटा बड़ा बेटा दोनों ही निकाल के फेंक देते हैं। तो देखेंगे जितनी उनके मुंह में जाएगी, वरना वो निकाल देंगे। और मैंने धनिया डाल दिया, इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है। और लाल मिर्ची मैं बच्चों के हिसाब से ही डाल रही हूँ, क्योंकि वो भी खाएंगे पराठे। और इस तरह से मैंने डालने के बाद इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा मैश, क्योंकि मसाला मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। और आटा भी मैंने गूंद रखा है। और मैं इनके साथ आज चाय नहीं देने वाली हूँ पराठे के साथ, आज मैं सीधा उनको दूध ही दूँगी, क्योंकि 2 दिन से मैं हॉस्पिटल जा रही थी, जिसकी वजह से मैं चाय ही पी के चली जाती थी। तो बाद में हिम्मत नहीं होती थी कि दोबारा से नाश्ता बना, क्योंकि गर्मी में पानी ही पी लिया जाता है आने के बाद कहीं से भी, तो इसलिए बस तो मैंने सोचा आज दूध ही ले देते हैं और बच्चों को भी दे देते हैं, क्योंकि बच्चों को तो बहाना चाहिए चाय का। बस मैं ही उनको कहती हूँ कि चाय नहीं पीनी है, वरना वो तो रोज़ ही चाय बनवा ले। तो आज इसलिए पराठों के साथ मैंने दूध ही करा है। तो इस तरह से मैंने बाद में नमक डाल दिया है, क्योंकि पहले नमक डालते हैं ना तो एक पसेव सा आ जाता है, जिससे कि वो जो हमारी स्टफिंग होती है वो मेल्ट ज़्यादा हो जाती है, तो पराठे इजीली नहीं बनते हैं। इस तरह से मेरा बेटा देखिए आ गया है बीच में, मम्मी मुझे पिट्ठी दे दीजिए, क्योंकि उसको बहुत पसंद है जो हम आलू के पराठे की स्टफिंग रेडी करते हैं, उसको बहुत पसंद है। तो वो आता है तो उसको मैं दे देती हूँ। और इस तरह से देखिए आलू के पराठे बनाने के लिए रेडी हो गए। और जब बरसात होती है उसके बाद ऐसी चीज़ का खाने का बहुत मन करता है। तो कल तो बारिश हुई थी, इसलिए थोड़ा ठंडा सा मौसम था, तो इसलिए चलो आलू के पराठे बनते ही हैं। अगर गर्मी होती ना बिल्कुल नहीं बनाती, क्योंकि गर्मी में ऐसी चीज़ें नहीं खाई जाती है, बस पानी 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 के अलावा और कुछ नहीं सूझता है। इस तरह से आलू के पराठे देखिए हमारे बन रहे हैं। और मम्मी भी अंदर बैठी हैं, पराठे में साथ के साथ ही ना गर्मा गर्म सभी को सर्व कर देती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए आलू के पराठा बनाना बहुत आसान है। और वैसे ना कई लोगों को आलू के पराठे बनाने नहीं आते, और आप कहोगे ऐसे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हाँ नहीं आते, कई लोगों को मैंने देखा है उनको आलू के पराठे बनाने नहीं आते हैं, या तो बहाना समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए ताकि बनाने ना पड़े। तो मुझे तो आते हैं आलू के, गोभी के, मूली के, सब चीज़ के मैं पराठे बना लेती हूँ। नहीं आते हैं तो सीख लिए थे, वैसे तो आते ही हैं मुझे। तो इस तरह से फटाफट से, और स्टफिंग ना मैं हमेशा ज़्यादा फील करती हूँ, ताकि आटा कम लगे और स्टफिंग ज़्यादा लगे। तो इस तरह से देखिए मैं आलू की स्टफिंग है जो कितनी ज़्यादा भर रही हूँ। और ये दोनों पराठे मेरे बच्चों के लिए ही है, क्योंकि उनको जो पराठा थोड़ा बड़ा मैं बना के दे देती हूँ, अगर छोटा देती हूँ तो वो एक ही खाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा क्या कहते हैं ना बच्चों के साथ करना पड़ता है ऐसा, तो इसलिए मैं थोड़ा पराठा बड़ा बना देती हूँ, चाहे वो 1 लें या 2 लें, तो इसलिए थोड़े बड़े बना देती हूँ उन दोनों के लिए, तो एक में उनका हो जाता है गुजारा। और पराठे हमेशा मैं करारे ही बना के देती हूँ, क्योंकि वो जो होते हैं ना सॉफ्ट से, क्योंकि तवे से उतरने के बाद ही बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैं थोड़ा उसको ज़्यादा सेक देती हूँ, घी लगा के, रिफाइंड लगा के, तो अच्छे लगते हैं।